कुछ महीनों में हमने भारत और कतर के कूटनीतिक संबंधों में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। इनमें सबसे अहम घटना रही जब कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया। रिहाई और जासूसी के आरोपों से मुक्त करने के मामले को भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। 9 सैनिकों की रिहाई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मिले। पीएम मोदी का कतर दौरा ऐसे समय पर हुआ जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। कतर मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी आबादी महज 28 लाख है। इसमें से भी करीब 90% प्रवासी हैं। मजे की बात यह है कि 1925 तक कतर रहने लायक तक नहीं था। यहां के लोग दूसरे मुल्कों की तरफ पलायन कर रहे थे, लेकिन आज कतर मिडिल ईस्ट के सबसे रईस देशों में शुमार होता है। कतर महज 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। इसे कभी मछुआरों का देश कहा जाता था। एक समय तक यहाँ की अधिकतर आबादी में मछुआरे या खानाबदोश थे। ऐसे में ये लोग किसी भी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। कतर में साल 1930 से 1940 के बीच भयंकर आर्थिक संकट के हालात पैदा हो गए। देश की इकोनॉमी चरमरा गई। उस दौर में कतर की करीब 30% आबादी पलायन कर गई। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक उस दौरान कतर में 24 से 25 हजार लोग ही बचे थे। सवाल ये उठता है कि जिस देश की आबादी आर्थिक संकट के कारण इतनी कम बची थी, वो अगले 50 साल में गरीब से अमीर देश कैसे बन गया। मुश्किल हालात के बीच कतर के लिए साल 1939 किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। इसी साल कतर में तेल का पहला कुआं खोजा गया। यह कुआं कतर की राजधानी दोहा से 80 किलोमीटर दूर दुखान के नजदीक खोजा गया था। इस तेल के कुएं की खोज ठीक उसी समय हुई जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी। कतर ने इस खोज का पूरा फायदा उठाया। कतर ने दूसरे देशों को तेल की आपूर्ति करना शुरू कर दी। इससे उसके खजाने भरने लगे और यहीं से गरीब कतर के मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर देश बनने का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया के कई देशों को तेल की आपूर्ति करने से 1970 आते आते कतर की जीडीपी 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। तेल की खोज ने जहां कतर की इकोनॉमी को उबारा, वहीं प्राकृतिक गैस की खोज ने उसकी अर्थव्यवस्था को पंख दे दिए। कतर में पहले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज 1971 में की गई। फिर कतर को पता चला कि यह दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व में से एक है। उस दौर में ईरान और रूस के पास नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व थे। इस क्षेत्र में इन्हीं दोनों देशों का दबदबा था। फिर 80 का दशक आते आते कतर ने दोनों की नेचुरल गैस के क्षेत्र की बादशाहत खत्म कर दी। अब मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई भी कतर से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कतर प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर है। यह देश दुनिया के सबसे अधिक सैलरी देने वाले देशों में शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में कतर बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। कतर में करीब 8.5 लाख भारतीय रहते हैं। यह कतर की कुल आबादी का 27% है। कतर और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते 70 के दशक में शुरू हुए थे। एलएनजी और एलपीजी के मामले में कतर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अपनी एलएनजी की जरूरत का कुल 48% हिस्सा भारत कतर से खरीदता है। चीन और जापान के बाद भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं आयात के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। जनवरी 1973 में कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए पहले चार्ज द अफेयर्स की नियुक्ति की। मई 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद साल 2015, साल 2016 और 2019 में उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और इन बैठकों के काफी अच्छे नतीजे सामने आए। 2016 में कतर ने भारत को बेचे जाने वाले एलएनजी की प्रति यूनिट कीमत आधी कर दी और साल 2024 में भारत और कतर के बीच व्यापार बढ़कर 20 अरब डॉलर पहुंच चुका है। कतर भारत को एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का सामान बेचता है।
वहीं भारत से वो अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और बहुमूल्य रत्न और रबर खरीदता है। भारत और कतर के रिश्ते में अहम चुनौती जून 2022 में आई, जब बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से माफी की मांग की। कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई ऐसे समय हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक एलएनजी खरीदेगा। इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। भारत और कतर के बीच की यह कहानी असल में पिछले कुछ महीनों में भारत की मिडिल ईस्ट नीति, खासकर इजराइल के साथ भारत और इजराइल के रिश्तों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। गाजा युद्ध के समय अक्टूबर में भारत ने इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे गाजा युद्ध लंबा खिंचा, भारत की इजराइल के एक्शन को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई। नवंबर 2023 में भारत ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन किया और दिसंबर में भी ऐसा किया गया। भारत ने फिलिस्तीन देश का भी समर्थन किया है। भारत ने गाजा के लोगों को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी है। तो ये थी एक कहानी जिसमें हमने भारत और कतर के बीच संबंधों, भारत और इजराइल के संबंधों और इकोनॉमी के एस्पेक्ट को लेकर चर्चा की है। धन्यवाद।